Assalamualaikum fellows, you are watching Teaching Zone channel and I am Laiba Asim। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। तो स्टार्ट करते हैं। अफिनिटी क्या होती है? अफिनिटी का जैसे हम सबको पता है टू अट्रैक्ट, इसका जो मीनिंग है वो है टू लव और टू अट्रैक्ट समथिंग। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब ये है हुआ कि एटम की जो पावर है किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है वो अट्रैक्ट करने की, वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, वो उसका लव है फॉर इलेक्ट्रॉन। और इसकी डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक न्यूट्रल एटम है और उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में, वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को शो करती है या वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। इसको अगर हम रिलेट करें एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन से, तो वो इस तरह से होगी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है लो कब होगी और हाई कब होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी would be lower when it would be easy for an atom to accept electron। अगर एक एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो जब वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी ऑब्वियसली, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो लो होगी। लो कब होगी? जब इजी होगा एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना। एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वुड बी हायर व्हेन इट वुड बी हार्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड। जब हार्ड होगा एक एटम के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ये यहाँ पे एग्जाम्पल से, फ्लोरीन और लिथियम की एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा क्लियर होगा। फ्लोरीन जिस तरह के इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट से जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की दूरी पे है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा बहुत इजीली वो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू रिलीज़ होगी वो लो होगी, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना जो है वो बहुत बहुत कन्वीनियंट है। इस वजह से जिस तरह यहाँ पे डेलेट जो है यानी कि चेंज इन एनर्जी जो है इस रिएक्शन की, वो है -238 किलो जूल्स पर मोल, विच इज़ अ क्वाइट स्मॉल नंबर। इसके अपोजिट लिथियम क्योंकि मेटालिक इन नेचर है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। लेकिन अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएं तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक मुश्किल प्रोसेस होगा। खैर, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और ये लिथियम एनाइन फॉर्म करता है तो इसमें जो चेंज इन एनर्जी होगी वो होगी -59.6 किलो जूल्स पर मोल, विच इज़ अ क्वाइट लार्ज नंबर। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इसकी डेफिनेशन हम ये जिस तरह से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रॉन एड्स इन न्यूट्रल एटम, ये कर लें और इसको जो है हम इलेक्ट्रॉन की ऐड होने की जो कन्वीनियंस है, ईजीनेस है, उसके साथ रिलेट करके जो है वो इसको समझ सकते हैं और इसके ट्रेंड्स देख सकते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे होते हैं, यानी कि एक पीरियड में जब हम मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पे डिक्रीज क्यों कर रही होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज इसलिए कर रही होती है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते जा रहे होते हैं, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा होता है ना। तो और इसके साथ साथ एक एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता जा रहा होता है वैलेंस शेल में। जिस तरह से हम मूव कर रहे होते हैं लिथियम से सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से इस तरह आगे जब हम मूव करते हुए जाते हैं तो हमारे पास एक एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा होता है। तो जिसकी वजह से जो एटम है वो अपने ऑक्टेट कंप्लीशन की तरफ जा रहा होता है, तो वो नॉन मेटालिक होता जा रहा होता है नेचर में। उसकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो बढ़ती जा रही होती है और लूज़ करने की जो है वो उतनी कम होती जा रही होती है। यानी कि उसकी जो ईजीनेस है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो बढ़ती जा रही होती है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि ईजीनेस जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जब ये ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो होगी। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उनकी पावर बढ़ती जा रही होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती जा रही होती है। बिल्कुल इसके अपोजिट जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, यानी कि एक ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। ये इंक्रीज़ इसलिए कर रही होती है क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा होता है। एक शेल के उसमें
नंबर्स में जिस तरह से हम पीरियड 2 to 3 मूव कर रहे होते हैं तो शेल्स जो हैं वो भी 2 to 3 होते जा रहे होते हैं। इसके साथ साथ अट्रैक्शन पुअर होती जा रही होती है। अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वेलेंस शेल की अट्रैक्शन ये कम होती जा रही होती है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा होता है। तो साइज एटम का बड़ा हुआ, उसकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की वो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स पे ही कम होती जा रही है, जिसकी वजह से नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो क्या ही उसको अट्रैक्ट करेगा। तो खैर अगर वो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड भी हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी, क्योंकि वो उसके लिए फेवरेबल नहीं था इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जा रही होती है। यहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जिस तरह से न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल है वो एक शेल की दूरी पे है, और वैलेंस शेल को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। सेम एज द केस विद दिस स्ट्रक्चर कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इनमें से जो है वो इस वाले स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी। इसकी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि इसके लिए इस वाले स्ट्रक्चर में कम होगी, क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो बहुत इजीली गेन कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का पुल बहुत ज़्यादा है वैलेंस शेल पे। इसके कंपैरिजन में इस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस का जो होल्ड है वैलेंस शेल पे वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड जो है वो इजीली नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसकी जो एनर्जी है उसमें वो रिलीज़ ज़्यादा होगी, ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी लो है यानी कि, और इस वाले स्ट्रक्चर में जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो, होप you like it. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.